अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज फ़िज़िक्स 10th चैप्टर नंबर 10 के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो हम कर लेते हैं। हमें कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर हम अपनी लेंथ जो है वो सिंपल पेंडुलम की डबल कर दें तो क्या तब्दीली आएगी हमारे टाइम पीरियड में। तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है T=2πL/g। उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, आंसर मैंने लिख दिया है। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज बाय √2 टाइम्स टू द ओरिजिनल वैल्यू। कैसे, ये देखें, T है आपके पास 2πL/g। अगर हम L की जगह 2L कर दें, नए टाइम पीरियड को मैंने T' से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ मैंने L की जगह 2L लिख दिया है, 2π2L/g हो गया है। नाउ अब मैंने √2 को बाहर निकाल दिया है। इस शक्ल को मैं लिख सकता हूँ 2π एज इट इज़, L/g √रूट एज इट इज़, और ये वाला 2 मैंने √रूट टाइम्स करके बाहर कर दिया है। एंड वी नो दैट के जो 2πL/g की वैल्यू है वो हमारे पास T के बराबर हो गई थी, और वो जो √2 था ये √2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है, ओरिजिनल टाइम पीरियड को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना हो जाएगा, ये तब्दीली आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड। ये एक मरतबा आप क्वेश्चन देख लें, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये फोकस कर लेते हैं। तो ये आपने आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। A ball is dropped from a certain height onto the floor and keep bouncing. Is the motion simple harmonic? एक गेंद है, ऊपर से आपने ड्रॉप की है, अप एंड डाउन वो बाउंस कर रही है, क्या उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी? तो उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस हैं, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, फुलफिल नहीं होती। इस बात को हम ऐसे बयान कर देंगे। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन टू अ फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग, इट्स मोशन इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक बिकॉज इट डज़ नॉट फुलफिल द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। तो ये बुक से देख लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा। ये बुक से आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 17 है। अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड 2 experiments with a simple pendulum. He or she uses both bobs of different masses by keeping the other parameters constant. तो एक स्टूडेंट है, उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए। उसने जो है हमारे पास मैस बॉब का डिफरेंट कर दिया और लेंथ भी सेम रखी, एम्पलीट्यूड भी सेम रखा। कहता है टू हिज और हर एस्टॉनिशमेंट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिड नॉट चेंज। तो टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा, क्यों? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। वी नो टाइम पीरियड का फार्मूला T=2πL/g √. The formula of time period of simple pendulum shows that it is independent of the mass of the bob. तो वो सिर्फ टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के ऊपर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर इनमें से कुछ चेंज करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड चेंज होगा। हम मैस चेंज कर दें या हम एम्पलीट्यूड चेंज कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। बाय चेंज द मैस ऑफ द बॉब नो चेंज अकर इन टाइम पीरियड। सो ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इसका आंसर तो आपको भी याद होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। आंसर लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation.
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कौन सी, इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स रेज, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम किताब से, लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा वहाँ पर। हियर क्वेश्चन 5, प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन। आपको पता है कि रिपल टैंक के अंदर हम रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर वो सिर्फ रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर वो हम अकर कराएं, व्हेन दे मूव फ्रॉम द डीप टू द शैलो वाटर व्हाट चेंजेस अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव। तो क्या तब्दीली आएगी स्पीड ऑफ वाटर वेव में जब वो एंटर होगा फ्रॉम द डीप वाटर टू शैलो वाटर। हमें पता है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, डीप वाटर में ज़्यादा होती है, शैलो वाटर में कम होती है। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है दोनों जगह, लेकिन वेवलेंथ जो है वो शैलो वाटर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है। ये हमने सीखा हुआ है, ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं इस चीज़ को। लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा। Here we are. Speed of waves is less in shallow water than in deep water due to change in value of wavelength. Due to change in value of wavelength, speed of waves changes when they enter from deep water to shallow water. तो हमने देख लिया वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से हमारे पास जो है वेव स्पीड चेंज हो जाती है जब हम एंटर होते हैं डीप वाटर से शैलो वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।